जयंत चौधरी जी अभी यहाँ पर पहुंचे थे और लोगों का हजूम यहाँ आपको देखने को मिल रहा है। हम लोगों से बात करेंगे कि अब 2024 के चुनाव यानी कि 19 अप्रैल को चुनाव होना है, क्या माहौल दिख रहा है? हाजी, क्या माहौल चुनाव में दिख रहा है? जयंत चौधरी जी भी यहाँ पर चौधरी आने के बाद बीजेपी एक तरफा जीतेगी जी यहाँ पे। पहले अगर चौधरी साहब ना इसमें आते तो संसद थी, लेकिन अब नहीं है जी। वो जीतती कैराना सीट भी और मुजफ्फरनगर भी भारी बहुमत से जीतेंगे। नहीं, अगर जाट समाज की बात करें तो हरिंद्र जाट समाज चौधरी साहब के साथ है जी, सारा चौधरी साहब के साथ है जाट समाज। तो बीजेपी के साथ है आपके? बिल्कुल बीजेपी के साथ है जी। समाजवादी हरिंदर मलिक जी ठीक है, पर्सनल वोट होंगी, बिल्कुल होंगी, लेकिन ज्यादातर वोट चौधरी साहब की है जी यहाँ पे एक तरफा। जितने तर ज्यादातर हमारे जाट भाई है सबके सब चौधरी साहब के साथ है जी, तन मन धन से। भाई आपका क्या मानना है जी चुनाव को लेकर? चुनाव को लेकर जी बहुत अच्छा हो रहा जी। हाँ, बहुत बढ़िया। हाँ, जैन जी के आने से बहुत मजा आ गया। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, मजा आ गया। हाँ मजा आ गया। तो अब सब बीजेपी की तरफ? हम तो जैन जी की तरफ है, जैन जी के साथ है। हम जो जैन बीजेपी को तो दूर से चाहते दूर, और वही वो नहीं खेलने वाली अच्छी थारी नहीं, सब लोग तो जीतती। अच्छा, ठीक, आज मैंने बोला है क्या? अरे तो जी क्या देख रहे हैं आपका चुनाव हम में? तो जीत के हैं, जयंत के। अच्छा, हाँ, उसे वोट देंगे। जयंत के साथ है? हाँ, जयंत के साथ आज है। जयंत चौधरी आगे कुछ माहौल में फर्क पड़ रहा है? दूना बढ़ गया, दूना बढ़ गया, एक तरफा चला गया यहाँ तो एक तरफा। हाँ जी जी, हाँ जी, आप क्या मान रहे चुनाव को लेके? चुनाव एक तरफा है जी। अच्छा, चुनाव जो है आरएलडी और बीजेपी गठबंधन से चुनाव एक तरफा है, चुनाव में कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो संजीव बालियान जी निकाल लेंगे? आज संजीव बालियान जी पूरे 100% सीट राम मलिकों के भी गांव है। जी जी जी, हरिंदर मलिक जी भी चुनाव में है जी। उसका उनका कोई प्रभाव नहीं? कोई प्रभाव नहीं जी, चुनाव बहुत अच्छा तरीके से निकला। काम है, बहुत बड़ा काम है, मलिकू का ही है। अच्छा, तो हरिंदर मलिक है, उनका कोई फर्क नहीं पड़ता? 90% जो है बीजेपी और लोकदल है। बीजेपी लोग दल है। हरिंदर मलिक जी का कुछ नहीं है? अच्छा, बड़ा काम है, इसका बड़ा काम। जय अजीत सिंह मुख्यमंत्री बना था, जीव ने वोट उसे दी थी। वो तो बहुत पुरानी बात होगी। अरे हमारे याद तो है, हाँ, हमारे याद है। ये तो हमारे तो लोकदल और भाजपा है और कोई तो हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जी। क्या देख रहे हैं चुनाव में? चुनाव तो एक तरफा हो रहा है। हाँ, संजीव बालियान का। संजीव बालियान जी है, जैसे यहाँ मलिकों के गांव है। मलिकू के गांव में फुगाना गांव सबसे बड़ा है, अच्छा, और यहाँ 90% जो है संजीव के लोकदल और भाजपा। तो जाट समाज जयंत चौधरी के बीजेपी में आने पर जो कन्वर्ट होना था थोड़ा, वो कोई कन्वर्ट नहीं है? हुआ नहीं। हुआ नहीं, वो एक हो गया। नाराजगी भी देखने को मिली नहीं, थी। सब एक हो गया, एक हो गया। जो लोकदल और बीजेपी था वो एक हो गया। नहीं, कुछ जब जयंत चौधरी जी बीजेपी में गठबंधन हुआ, उनके साथ गए तो जाट समाज नाराज था कि भाई हमारे से पूछा नहीं, हमारे से बात नहीं की, ऐसी कुछ बातें आ रही नहीं, ऐसा यहाँ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ना। हाँ जी, ताऊ जी क्या सोच रहे ठीक है चुनाव में? चुनाव में भाई बीजेपी को देंगे वोट, हम तो बीजेपी को देंगे। बालियान को। अच्छा, और हरिंदर मलिक? हरिंदर मलिक हमारे हम बसपा से भी एक दारा सिंह प्रजापति है यहाँ पे। कोई भी प्रजापति हो चाहे झरता जत हो, हाँ। सब अलग है, सब बालियान जीतेगा भाई इस एरिया से पूरा। अच्छा, ये मुगल वाले भी लोकदल वाले भी बीजेपी वाले भी एक हो गए, फिर कौन हरा सके कोई? जो किसानों के मुद्दे रहे थे वे पुराने मुद्दे भी करेंगे, ठीक ही दोनों ने कहा नहीं, आपने सुना नहीं? हम दोनों भाई लग के एक जना, हम दोनों भाई लग के एक जना, और तुम्हारे मुद्दे वो करवाएंगे। चल, और सरकार बन जाएगी वहाँ से जिस दिन जाएगा इसी गैल में जमा कहा नहीं जेतना। आप तो सुन रहे थे भाई, आप सुने थे, बोला जेत ने कहा भाई मैं इनके साथ ही जमा, तो सब काम भरे हो जाएंगे इस इलाके के, तो सारे काम भरे हो जाएंगे, पक्के हो जाएंगे कदम। विश्वास है? अरे विश्वास है, विश्वास तो है। और मोदी जी की ऐसी बात है उस पर तो सभी विश्वास करें। हमारे को इतना बढ़िया दिया हम ही जानते हैं। किसानों का जब धरना चला था जब तो अलग होगा, नहीं, जट्टू का भी, किसानों को भारत रत्न दे दिया, थोड़ी बात मान रहा है। बहुत बड़ी बात है। किसी ने पूछा ही नहीं था। अच्छा, ये इंदिरा वालों ने पूछा था, कांग्रेस वालों ने कभी नहीं पूछा, और मोदी जी ने ऐसा करा फट के दे दिया, बस किसान भी खुश हो जाएंगे और किसान खुश हो गए। क्योंकि हमारे जो मेहनत था, हमारा जो जमीन का नेता था, हमारी जो जमीन का नेता था जिसने हमें इतना ऊंचा बनाया, उसने उसको इन्होंने दे दिया रत्न, भारत रत्न दे दिया, तो हम कितने खुश हो गए। हमारा बच्चा खुश, किसान खुश, इतना वो कर दिया, और क्या चाहिए बता। अच्छा, आप क्या सोच रहे हैं चुनाव को लेके? आरएलडी के बीजेपी के साथ आने से सारी सीट एक तरफा जीत रही है।
इधर भी जयंत चौधरी आरएलडी चली जाती है, उधर ही एक तरफा जीत होती नहीं, जीत आप मानते हो, उधर तो राजपूत सारे नाराज हो रहे है। राजपूत भी सारे के सारे हमारे साथ हैं। उन्होंने कह दिया हमें साइकिल ली पछती, स्पष्ट कह कल दिया। पंचायत हुई तो उसमें में कल पंचायत हुई, पंचायत होने के बाद फिर पूरे गांव की पंचायत हुई कि कुछ बाहर से आ रहे थे, पैसा लेकर करा रहे थे पूरे गांव में, और 24 के जितने प्रधान हैं, पूर्व प्रधान है, क्योंकि मैं गया वहाँ, अच्छा वे सारे के सारे बीजेपी के साथ हैं। और परसों वोट पड़ेगी, जब पता लग जाएगा, कोई खिलाफ नहीं। वो थोड़ा सा 15-20 मिनट में हाँ। 15-20 मिनट में पंचायत चल रही राजपूतों की, और समर्थन दे रही है। इधर हो जाओ। अच्छा 15-20 मिनट में लगातार अच्छा, समर्थन होने लग रहा। हाँ। अच्छा मैं कह रहा हूँ आरएलडी का वोटर, आरएलडी का वोटर चाहे मुस्लिम हो, चाहे किसान बिरादरी हो, सारा जयंत चौधरी के कहने से बीजेपी के फूल पे बटन दबा रहा। किसानों का पहला विरोध भी चला, बहुत विरोध चला, आप हम भी शहीद, किसान भी शहीद हुए, तो वो कोई मुद्दा अब रहा ही नहीं। मुद्दा एक बात तो बताओ, सरकार के बाहर रह के काम नहीं हो सकते, सरकार के अंदर रह के जयंत चौधरी जी हमारी किसानों की समस्याएं सारी सुलझाएंगे। तो ये चीजें तो पहले भी थी, अब या अभी इस चीज पर लागू हुए? नहीं, एक बात तो बताओ, ये तो पहले से, जब हम समाजवादी में थे 40 सीट, 40 से 35 सीट, 35 से 29 सीट, 29 में भी 10 भारे खड़े होंगे। इस बार भी विधान लोकसभा में है अखिलेश का पश्चिम उत्तर प्रदेश में क्या है आप बताओ? बिना आरएलडी के कुछ नहीं है। और अब भी 6 सीट और 4 कैंडिडेट हमारे। और आपको तो 2 ही सीट मिली है। अरे बहुत है, उसमें ही खुश हैं। अरे नहीं, अखिलेश यादव ने कहा कि 2 बड़ी है, 2 राज्यसभा, एक विधान परिषद, मंत्री, महामंत्री, और दो हमारे राज्यसभा तो सभा से है, राज्यसभा मिली हुई है। समाजवादी पार्टी के तो 2 सांसद भी नहीं आ रहे, 80 में से 2 सांसद नहीं आ रहे। और 100% गठबंधन जीतेगा। कितनी सीटें? 78 सीटें। 400 पार का मोदी जी नाराज है। 400 पार का हमें पता नहीं, हमें पश्चिम का पता है। यहाँ सारी की सारी सीट गठबंधन को जाएगी, एनडीए गठबंधन को। जयंत चौधरी सच्चाई है, जो सारी सीट, जो थोड़ा मोटा डेंट भाजपा और में ही था, वे भी अब ठीक हो लिए। और हमारा 95% वोट जट्टों का, किसानों का, मुस्लिमों का, आरएलडी वालों का गठबंधन प्रत्याशी फूल पे जा रहा है, यहाँ हो चाहे कैराना हो। क्या सोच रहे ताऊ जी, क्या सोच रहे? भाई हम तो नहीं सोच रहे। जो कुछ है जयंत, चरण सिंह और अजीत सिंह ही है, बस उनके भरोसे ही चल रही है। तो बीच में तो कुछ खिलाफत होगी थी, बीच में तो खिलाफत होगी थी कि जयंत चौधरी हमारे से बिना पूछे ही बीजेपी में जा लिए, कुछ खिलाफत भी आई थी सामने। जीपी अमीन की गैली थे, चरण सिंह और अजीत सिंह। अच्छा, जब पहले चुनाव में तो अजीत सिंह को इन्होंने संजीव बालियान जी ने हरा दिया था, उसका कोई एक बात तो बताओ, जब पक्ष था हाँ। और हम केवल 6000 से ही हारे थे, हारे थे ना, वो भी पता नहीं कैसे, आप सबको पता। और नहीं, जीत हम पहले भी रहे थे। और अब दोनों ए बी मुख्य विपक्षी दल और पक्ष नहीं हारे, कैसे हारे थे? हरा दिए थे। किसने हरा दिए थे? बेईमानी थे, शासन ने। बेईमानी से अरे बेईमानी से कौन कहता तू? हाँ, यही तो। तो शासन तो अब भी है, द्वारका चौधरी जिधर जाएगा वो बेईमानी में जाओ चाहे ईमानदारी में जाओ। अब ये चौधरी शहीदों को हरा देते, क्या प्रूफ है? नहीं कह लो, बात बोली से उत्तर दूंगा। अब जयंत चौधरी जी इनके साथ है संजीव बालियान जी के, अजीत सिंह को संजीव बालियान ने हरा दिया था पिछले, तो इस बात का कोई दंश नहीं है क्या? का अलग अलग समीकरण बदले, ये तो मानोगे आप। उस टाइम बीजेपी की लहर थी, अब दोनों पार्टियां मिल गई, राष्ट्रीय लोकदल और बीजेपी का गठबंधन हो गया, तो आंधी है, चुनाव नहीं तो आंधी है। और वो जो अखिलेश के बारे में वो भी तो हरिंदर मलिक जी भी तो इसी लोकसभा से हैं, उनका क्या रहेगा? नहीं, मलिक खुद मलिक है, हरिंदर जी पे एक बेईमानी का दाग लग रहा कि जो चौधरी जी मुख्यमंत्री बने, इन्होंने बनने नहीं दिया था, वोट क्रॉसिंग करके थे। और फिर सही बात दूसरी, यहाँ मुझे दंगा हुआ था 2013 में, हरिंदर मलिक किस पार्टी से लड़ रहे चुनाव, ये बताओ मुझे। सपा से लाल टोपी बर्दाश्त नहीं है हमें, हरिंदर से बहने लगे। तो लाल टोपी पहले तो जयंत चौधरी जी ने उन्हीं के साथ गठबंधन तो आगे ना, तो सुनो, भूल हो कहीं सुधार हो आगे ना, अब तो आगे गठबंधन होगा बहुत भारी मतों से।
विजय प्राप्त होकर जाएंगे संजीव बालियान जी यहाँ से। अच्छा बिल्कुल संजीव बालियान, अच्छा हरिंदर मलिक जी समाजवादी के थोड़े ही है, वो पहले चौटाला थे, सांसद बन के राज्यसभा बन के। तो ये भी तो पहले जयंत चौधरी जी का भी तो, जयंत चौधरी जी भी तो सपा में गठबंधन 4 बार लोकदल ने विधायक बनाए, 85 में, 89 में, 91 में, 93 में, उसके बाद नहीं बने। देखो हरिंदर जी का एक और बताऊंगा, हरिंदर जी से हमें कोई बैर नहीं है। चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत की 13वीं में आए थे ओम प्रकाश चौटाला जी, उन्होंने कहा था कि चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत को हमने कई बार ये कहा आप आओ राज्यसभा हम भेज देंगे आपको दिल्ली, लेकिन वे बिल्कुल नहीं मान रहे। लास्ट में कहने हमारा एक बालक है उसे भेज दो, हरिंदर मलिक जी उन्होंने भेज दिया। और जुम्मा 8 दिन, और ये आवाज सुनते तो उनका बेटा किसका मैं मौके बताऊँ। एक बात बताऊँ, ये 12 का नहर का पानी मिल जाओ नहीं दोनों बड़े हो जाए। ये तो पुराने आदमी जी तो बताओ जी, बताओ आप बताओ। हाँ बताओ। ये मोहताब है बात है। ये तो जयंत का तो है इलाका, मोदी जी है हमारी गैर, पर ये कुछ काम किसानों के लिए गलत कर रहे हैं। अरे ठीक हो रहे, ठीक हो गए सब। क्या काम गलत कर रहे हैं? रात को 12 बजे निकल जाओ घर से, 2 बजे निकल जाओ, दिन में निकल जाओ, बिल्कुल आजादी है। कोई पहले तो विरोध कर रहे थे बहुत, आवारा पशु भी छोड़ दिए, बिजली में पैसे बढ़ा दिए। छोड़ने वाले कौन है? पशु छोड़ने वाले कौन है? हम, आप और हम ही तो है। अच्छा अब सब बदल गया। बिजली का दूंगा मैं उत्तर। मार्च 2023 तक मार्च 2024 तक फ्री साल भर सुन लो आता था। क्या हमारे डबडा कुछ होता रहो, हम रहेंगे तो हिसाब हम तो भाई हम तो रात को 12 बजे जाते भी डर लगा था कभी मुसलमान आ चलो के, और हमें कुतल करते। तो ये हमारे साथ यहाँ पर फुगाना के लोग थे, मिली जुली इनकी जो बातें मिली, इनका मिला जुला मामला रहा कि संजीव बालियान जी के पक्ष में ज्यादातर लोग यहाँ पर थे, और यहाँ पर अब यहाँ से जयंत चौधरी जी निकल चुके हैं। आगे की खबरों में हमारे साथ बने रहिए, हम आपको हर खबर का अपडेट देते रहेंगे। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।